नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ यादवा। आज हमारी चुनावी यात्रा है, वो पहुंची है वार्ड क्रमांक 2 हीरापुर पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां से जो प्रत्याशी कांग्रेस के खड़े हैं, ये पूर्व पार्षद भी रहे हैं। साथ ही ये वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती है और तमाम विकास के कार्य इनके कार्यकाल में हुए हैं। ऐसी जानकारी भी हमें मिली जब हम वार्ड का भ्रमण कर रहे थे। घनश्याम छतरी जी, आपको फिर एक बार पुनः कांग्रेस ने मौका दिया है। ऐसा कौन सा काम आपका छूट गया आपके पहले कार्यकाल में जो आप प्राथमिकता से करना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम छतरी है। मैं वार्ड 2 कांग्रेस प्रत्याशी हूँ। निश्चित ही विकास के कार्य तो निरंतर चलने वाले कार्य हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होने। सबसे बड़ा मेरा काम अभी छूटा हुआ है, जो वाल्मीकि के जो मकान हैं जर्जर हो पड़े हैं और किसी भी समय बड़ा हादसा का वो बन सकता है, तो उसके लिए मेरे को युद्ध स्तर पर लड़कर उस वाल्मीकि के मकान उनको दिलाना है। उसी जगह में रहना चाहते हैं वो, तो उनको स्वीकृति करा के प्रधानमंत्री आवास उसी जगह में बना के उनको मिले, इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। प्राथमिकता मेरी पहली यही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए निश्चित ही बहुत बड़ा वार्ड है हमारा, तो सबसे पहले तो सीसीटीवी कैमरा का अगले कार्यकाल में नहीं कर पाए हम, तो ये आने वाले कार्यकाल में सीसीटीवी कैमरा का बहुत आवश्यकता है, जिससे बहुत हद तक सुरक्षा निश्चित हो जाएगा। जी, घनश्याम जी, आपसे थोड़ा सा और विस्तार से मैं जानना चाहूँगा। जनसंपर्क आप कर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, क्योंकि आप पूर्व पार्षद भी हैं? निश्चित ही 5 साल का सेवा का पूरा लाभ मिल रहा है, क्योंकि हमने केवल सेवा किया है। आप जैसे जानते हैं, हम लोग पार्षद बनते ही नए पार्षद बने थे और आते ही कोरोना काल चालू हो गया था। 2 ढाई साल कोरोना काल में चला गया है। उसके बाद से हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारा, सेवा जो कोरोना काल में किया जो सेवा, उसी सेवा को जारी रखा। और कोरोना काल ने एक चीज़ सिखाया मुझे, जो तकलीफ़, जो दर्द दिखा, उससे ही मुझे अंदर से एक फील आया कि मेरे कारण मेरे वार्ड के किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होना चाहिए। ये मैंने अंदर से ठाना और तब से मैंने सील साइन को अपने जेब में लेकर घूमना चालू किया, ताकि मेरे को जहाँ भी जिसको ज़रूरत होगा उसका काम वहीं पे हो जाए। ये मैंने हम 5 साल कोशिश किया, जिसका रिस्पॉन्स अब मुझे मिल रहा है कि लोग मुझे सील वाले बाबा के नाम से पुकारने लगे हैं और हाथों हाथ मुझे पूरे वार्ड वासी प्यार मोहब्बत और बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। जी, घनश्याम जी, मैं यहाँ घूम रहा था, तो तालाब है, कुछ गार्ड, उनका सौंदर्यीकरण मैंने लोगों से भी पूछा कि जो नदी किनारे, उन्होंने कहा, ये पार्षद महोदय से पूछिएगा कि तालाब का सौंदर्यीकरण कब करवाएंगे और उद्यानों को सौंदर्यीकरण वो कब करवाएंगे? तालाब की सौंदर्यीकरण ऐसे कि उस तालाब के चारों तरफ मकान बने हुए हैं और जब तक उनको व्यवस्था नहीं दिया जाएगा, जब बहुत बड़ा प्लानिंग कर, सरकार को बहुत बड़ा फंड चाहिए उसके लिए, तब जाके वो काम हो पाएगा, क्योंकि वो पूरी तरफ से बसा हुआ है और वो 30-35 सालों से वहाँ बसे हुए हैं पूरे, तो इसलिए वो काम थोड़ा सा दिक्कत वाले हैं और उसमें टाइम लगेगा। मतलब आप करवाएंगे ना? निश्चित ही सौंदर्यीकरण, देखिए ये तो विकास कार्य है, ये मेरे बस का नहीं है, तो केंद्र सरकार का है कि तालाबों की सौंदर्यीकरण किया जाए करके, ऊपर से है, तो जिस दिन वो आएगा वो हो जाएगा वो काम। ठीक है घनश्याम जी, ये बात हो गई वार्ड वासियों की, जनता की। एक मैं आपसे खुद तो पूछना चाहूँगा, घनश्याम छतरी जी ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उनकी इतनी लोकप्रियता है पूरे वार्ड में? मैं जब पार्षद बना था, पूरे कबीरनगर वासियों को अच्छे से पता है कि एक नाली रिपेयरिंग के लिए त्राही मचा था, एक लाइट जलाने के लिए पूरा त्राही मचा था। क्यों? क्योंकि ये पूरे वार्ड हाउसिंग बोर्ड के अंदर में थे और जब भी हाउसिंग बोर्ड के पास जाओ किसी काम को लेकर, तो वो फंड का रोना रोते थे कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं, हम काम कहाँ से करेंगे। इसका पूरा लाभ हमारे सरकार माननीय भूपेश बघेल जी को और आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी बाबूजी को और पंकज भैया को जाता है। उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष करके इस कबीरनगर को हाउसिंग बोर्ड से नगर निगम में स्थानांतरित करवाया है, जिसका कबीरनगर वासियों को बहुत बड़ा लाभ मिला है। ये पूरे कबीरनगर वासी जानते हैं इस बात को और इसको मानते भी हैं। देखिए, निश्चित ही हमारा जो महापौर कैंडिडेट है प्रमोद भैया की वाइफ है, मिसेस है दीप्ति दुबे जी, और पूरा लाभ प्रमोद भैया निश्चित ही बहुत बड़े राजनीतिक हैं, बहुत समय से राजनीति कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि विकास कैसे करना है और इनका लाभ कैसे दिलाना। तो प्रमोद भैया की पूरा लाभ पूरा पार्टी प्रदेशवासियों को मिलने जा रहा है।
क्योंकि उनके नेतृत्व में ही महापौर का कैंडिडेट है और वो पूरा संचालित करेंगे, इसलिए उनका पूरा लाभ मिलेगा पूरे प्रदेशवासियों को। तो चलते चलते आपसे एक अंतिम सवाल देते चलता हूँ, वार्ड वासियों से क्या अनुरोध 11 तारीख के लिए? जैसे कि पूरे वार्डवासी जानते हैं कि मैंने 5 साल किस तरह से सेवा किया है और उसी के नाम से मेरे को सील बाबा के नाम से जाना जाता है। मैं पूरे 2 नंबर वार्ड वासियों से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक मौका और दें। हम चाहते हैं कि 2 नंबर वार्ड अब विकास के मामले में पूरे 70 वार्डों में नंबर 1 हो। हम इस प्लानिंग के साथ जा रहे हैं, क्योंकि पहले कार्यकाल में हम थोड़े नए थे, जितना हो सका किए, लेकिन अब उस चीज़ को पूरे प्लानिंग के साथ कबीर नगर को नंबर 1 कैसे बनाया जाए, 2 नंबर वार्ड को नंबर 1 कैसे बनाया जाए, उस दिशा में पूरा प्लानिंग के साथ 5 साल काम करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। जिस तरह सेवा करते आए हैं उससे डबल सेवा करेंगे। इसलिए अनुरोध है कि एक बार फिर से मुझे आशीर्वाद दिया जाए और मुझे पार्षद बनाया जाए। तो ये थे हमारे साथ आज हमारी जो चुनावी यात्रा थी वो पहुंची थी हीरापुर वार्ड क्रमांक 2 में, जहां पर हमने जो कि सिटिंग पार्षद थे घनश्याम छत्री, उनसे हमने खास चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनता पुनः उन्हें आशीर्वाद और समर्थन दे ताकि विकास की गति को और तीव्र कर सके। यहाँ पर दैनिक विश्व परिवार समाचार पत्र के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।